आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। इस प्रतिज्ञा के अनुसार पिछले माह हमने पहले भाग पर मनन किया था। God wants you to get up and get out and enjoy a life of joy. परमेश्वर चाहते हैं कि आप उठकर भागें और आनंद के एक जीवन का अनुभव करें। इस माह हम आपकी आशीषों के लिए उसके दूसरे भाग को प्रस्तुत कर रहे हैं। My precious friend, it's a joy to wish you all of God's blessings this month in your life. मेरे बहुमूल्य दोस्तों, आप सबके जीवन में इस महीने परमेश्वर की आशीष हो, इस तरह से अभिवादन करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। I want to share with you a promise from the scriptures for the blessing of this month in your life. इस महीने आपके जीवन में आशीष हो, इसलिए मैं वचन की प्रतिज्ञा आपको बताना चाहता हूँ। It's found in Isaiah 55 and verse 12. ये पाई जाती है यशायाह अध्याय 55 वचन 12 में। You will go out with joy क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे and you will be led forth in peace. और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। You will be led forth in peace. और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। God is a God who leads us. परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारी अगुवाई करता है। In Psalm 23 and verse 1 and 2. भजन संहिता 23 वचन 1 और 2 में इस तरह से कहा गया है। Yes, the Lord is our shepherd. हाँ, परमेश्वर हमारा चरवाह है And he leads us beside the still waters. और वो हमें शांत जल के झरने के पास लेकर चलता है। Giving us peace, peace, peace. हमें बस शांति शांति और शांति ही देता है। Yes, he's a God who leads us. हाँ, वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारी अगुवाई करता है। In Psalm 32 and verse 8. भजन संहिता 32 वचन 8 में, Isaiah 48 and verse 17. यशायाह अध्याय 48 और वचन 16 में इस तरह से कहा गया है। God puts his eye upon us परमेश्वर अपनी दृष्टि हम पर लगाता है and he guides us और वो हमारा मार्गदर्शन करता है and he teaches और वो हमें शिक्षा देता है the way in which we should walk कि हमें किस मार्ग में चलना चाहिए। वो मार्ग की शिक्षा हमें देता है and what would profit us. और किससे हमारा लाभ होगा वो हमें बताता है And he leads us into peace. और वो हमें शांति में लेकर चलता है, पहुंचाता है। If you read Exodus 23 and verse 20, अगर आप निर्गमन अध्याय 23 और वचन 20 पढ़ते हैं, the Lord sends an angel of the Lord before us. परमेश्वर के स्वर्गदूत को हमारे आगे आगे भेजता है। He keeps us all along the way in our life. वो हमारे सारे मार्ग में सारे जीवन भर हमारी रक्षा करता है And he brings us to the high place which God has prepared for us. और वो हमें उस ऊंची जगह पर लेकर जाता है, हमें वहां पहुंचाता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है। So everything is peace. इसलिए सब कुछ शांति में होता है, सब शांति होती And है। Isaiah 66 and verse 12, God says, और यशायाह अध्याय 66 वचन 12 में परमेश्वर कहता है, I will make peace to run like a river in your life. मैं शांति को तुम्हारे जीवन में मानो नदी के जैसे बहने दूंगा। And in Ezekiel 47, he says, और यज़केल अध्याय 47 में वो इस तरह से कहता है, wherever this river runs, everything will live. ये नदी जहाँ भी बहती है वहाँ पर सब कुछ जीवित रहता है, फलवंत होता है। The river of peace will flow into your life and you will live, says the Lord. शांति की ये नदी आपके जीवन में बहती चली जाएंगी और आप जीवित रहेंगे, ऐसा परमेश्वर कहता है। This month, इस महीने he will lead you into peace. वो शांति में आपकी अगुवाई करेगा। He will make you to be led forth in peace. वो शांति में आपकी अगुवाई करेगा, वो शांति में आपको लेकर चलेगा। In Isaiah 45 verse 2 and 3, यशायाह अध्याय 45 वचन 2 में इस तरह से कहा गया है, the Lord goes before you. परमेश्वर आपके आगे आगे चलता है। Who is this Lord? ये प्रभु कौन है? Romans 16:20. रोमियो अध्याय 16 वचन 20 ये कहता है,
And Hebrews 13:20. और इब्रानियों अध्याय 13 वचन 20 ये कहता है, God is a God of peace. परमेश्वर शांति का परमेश्वर है And he crushes Satan who destroys our peace under our feet. और वो शैतान को कुचलता है। वो शैतान जो हमारी शांति को नाश करता है उसे हमारे पैरों के नीचे कुचलता है। Yes, indeed. This God of peace goes before us. हाँ, सच में ये शांति का परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है And he breaks every door, every bar of iron, and he opens the door for us. और वो हर एक द्वार को तोड़ देता है, लोहे के द्वार को तोड़कर हमारे लिए सब कुछ खोलता है। And he makes the treasures that are hidden come into our lives. और जो खजाना छिपा है उसे हमारे जीवन में वो लेकर आता है। And the riches that are in darkness to come forth into our lives. और अंधकार में जो धन संपत्ति छिपी हुई है वो हमारे जीवन में वो लेकर आता है। This morning, I was reading about Daniel. आज सुबह मैं दानियल के बारे में पढ़ रहा था। आज सुबह के समय मैंने पढ़ा, It was a time when a finger appeared and wrote on the wall against the king of Babylon. ये तो ऐसा समय था जब एक उंगली प्रकट हुई और उसने बाबिलोन के राजा के विरुद्ध में कुछ दीवार पर लिखा। It was against the king Belshazzar. ये तो बेलशस्सार राजा के विरुद्ध में वहां पर दीवार पर लिखा गया था। And the king called Daniel and said, interpret it for me. और राजा ने दानियल को बुलाया और उससे कहा कि तू इसका अर्थ मुझे बता, जल्दी से इसका अर्थ तू मुझे बता। The king was drinking with all his nobles with the cups that were taken from the temple of Jerusalem. राजा तो अपने सभी बड़े मंत्रियों के साथ में यरूशलेम के मंदिर से जो कप लिए थे उनमें शराब पी रहा था। They were cups of gold. वो तो सोने के प्याले थे, सोने के कप्स थे। And as they were drinking, defiling the vessels of God, they were worshipping gold, silver, iron, bronze, wood, and calling them as God. वो जैसे कि इन सोने के पात्रों को अशुद्ध कर रहे थे, वो तो सोना, चांदी, लोहा, तांबा, लकड़ी इनकी उपासना करते थे और उनकी बनी हुई चीजों को वो परमेश्वर कहा करते थे। But Daniel came लेकिन दानियल आया and said, God says. और उसने ये कहा कि परमेश्वर कहता है। The meaning of this writing through the finger of God is, परमेश्वर की उंगली से जो लिखा गया है इस शब्द, इस वाक्य का मतलब ये है, you are worshipping gold, silver, bronze, and all the riches of the world. तुम तो सोना, चांदी, तांबा, पीतल और संसार की दूसरी सारी इन चीजों की उपासना करते हो। And you're also defiling the vessels of God, God's servants. और तुम परमेश्वर के पात्रों को अशुद्ध कर रहे हो, परमेश्वर के दासों को अशुद्ध कर रहे हो। But God is going to judge you. लेकिन परमेश्वर तुम्हारा न्याय करने वाला है। You will die. तुम मर जाओगे। Your kingdom will be given away. तुम्हारा राज्य जो है वो दूसरों को सौंप दिया जाएगा। And it happened exactly. और बिल्कुल वैसे ही हुआ। Another king came. एक और राजा आया। The same night that king was murdered, and a new king came from another country. And the first thing he said was, I'm going to build the house of God. और उसी रात दूसरे देश के राजा ने इस राजा की हत्या कर दी और उस नए राजा ने सबसे पहला वाक्य तो यही कहा कि मैं परमेश्वर का मंदिर बनाऊंगा। Yes, indeed. That king never looked at the possessions of the world. He never worshipped the gold and the silver, but worshipped the living God and built the temple of God. और हाँ, उस राजा ने कभी सोने और चांदी की उपासना नहीं की, लेकिन जीवित परमेश्वर की उपासना की और उसने परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया। Even today, as we turn our eyes from the lustful things of pride, money, stature of this world, and the relationship of lust and sin, and stop worshiping them, but turn to God and make our bodies as His temple, worshiping God. Surely we will be led forth in peace by the God of peace, and treasures and riches will come to us. और जैसे निश्चय ही आज हम अपनी आंखें सोना, चांदी, संसार का सम्मान और इन सारी चीज़ों से दूर कर देते हैं और केवल उस जीवित परमेश्वर की ओर देखते हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर हमारे जीवन में हमें उन सारी बातों से जयवंत करके हमारे जीवन में वो बहुतायत की आशीष देगा।
और निश्चय ही वो हमारे जीवन में उस अद्भुत शांति को लेकर आएगा। हमारे जीवन में महान शांति में वो अगुवाई करेगा। God will surely lead you into the paths of peace. परमेश्वर निश्चय ही शांति के मार्ग में आपकी अगुवाई In करेगा। Luke chapter 10, लूका अध्याय 10 में हम देखते हैं from verse 38 to 42, वचन 38 से लेकर वचन 42 तक हम देखते हैं। there was a lady called Mary who sat at the feet of Jesus when he came to her home. यहाँ मरियम नाम की एक स्त्री थी। जब यीशु उसके घर में आया तो वो उसके पैरों के पास बैठी रही। Her sister was busy making the arrangements and doing the household chores, taking care of all the worldly details. और उसकी जो बहन थी वो तो बाकी कामों में बहुत ही व्यस्त थी, संसार की बातों की ओर वो देखती जा रही थी। And she was all the time complaining against her sister Mary, who was sitting at the feet of Jesus, looking at his feet and hearing his word all the time. और वो अपनी बहन की शिकायत कर रही थी, हर समय शिकायत कर रही थी उस बहन की जो यीशु के चरणों के पास बैठी थी और हमेशा हर समय वो यीशु की ओर से सुनती जा रही थी। But Mary never listened to her sister, who was complaining about her before all the people, even complaining to God about her. लेकिन मरियम ने कभी उन लोगों की नहीं सुनी, यहाँ तक कि उसकी खुद की बहन शिकायत कर रही थी, लोगों से शिकायत कर रही थी और यहाँ तक कि परमेश्वर से वो शिकायत कर रही She थी। was in peace वो शांति में थी because she was looking at the God of peace, क्योंकि वो शांति के परमेश्वर को देख रही थी listening to the words from the God of peace, Jesus Christ. और यीशु जो शांति का परमेश्वर है उसकी ओर से वो सुन रही थी That peace filled her. और शांति ने उसे भर दिया। The accusations of the world, even from her sister, did not reach her. संसार की ओर से उस पर दोष लगाना, यहाँ तक कि उसकी अपनी बहन ने जो दोष लगाया उस तक नहीं पहुंच सका। At the right time, in John chapter 11, even though her brother died, Jesus saw her and resurrected her brother. और बिल्कुल सही समय पर यूहन्ना अध्याय 11 में जब हम देखते हैं जब उसका भाई मर गया तो यीशु ने उसकी ओर देखा और उसके भाई को जीवित किया। God will look at you, परमेश्वर आपको देखेगा see the heart of peace in you, और आप में शांति का दिल देखेगा bring forth a miracle, a resurrection miracle in your life and in your family. परमेश्वर आपकी ओर देखेगा और आपके जीवन में और आपके परिवार में वो चमत्कार करेगा। वो निश्चय ही यहाँ पर जीवन लेकर आएगा। As you look at the face of Jesus, the God of peace, जैसे आप यीशु के चेहरे को देखते हैं जो कि शांति का परमेश्वर है, you will be led forth in peace. शांति में आपकी अगुवाई की जाएगी। Satan will be crushed under your feet by the God of peace. शांति के परमेश्वर के द्वारा शैतान आपके पैरों के नीचे कुचल दिया जाएगा। Every one of your problems will be crushed under your feet. आपकी हर एक समस्या आपके पैरों के नीचे कुचल दी जाएगी And you will have resurrection. और आप पुनरुत्थान पाएंगे, आप फिर से जी उठेंगे। Whatever you have lost will be resurrected by the God of peace who will go before you. जो कुछ भी आपने खोया है वो तो शांति का परमेश्वर आपको फिर से लौटाएगा। वो परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा। You will be led forth in peace. शांति में आपकी अगुवाई की जाएगी। Yes, today onwards you will experience that great blessing from God, the God of peace. हाँ, निश्चय आज से आगे परमेश्वर की ओर से आप इस महान आशीष को पाएंगे, शांति के परमेश्वर की ओर से पाएंगे। Open your heart to Jesus, the God of peace. अपने दिल को यीशु के लिए खोले जो कि शांति का परमेश्वर है। May He lead you beside the still waters, वो आपको शांत जल के झरने के पास लेकर चले full of peace, जो शांति से भरा हुआ है and rich pastures, full of prosperity. और ऐसी हरी चराइयों से भरा है जो कि संपन्नता से पूरा भरा हुआ है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, as your beloved son, beloved daughter opens his or her heart to you, जैसे तेरा प्यारा बेटा, तेरी प्यारी बेटी इस समय अपना दिल तेरे सामने खोलते हैं, enter into their heart now. अभी इसी समय इनके दिल में प्रवेश कर। Be the God of peace in them. इनमें तो शांति का परमेश्वर हो जा। Lead them forth in peace. शांति में इनकी अगुवाई कर। Lead them to the paths of peace. शांति के मार्गों में तू इनकी अगुवाई कर। Let the treasures come to them.
और ये खजाना इन लोगों तक आए, riches come to them, धन संपत्ति इन लोगों तक आए, green pastures come to them, हरी हरी चराई इन तक आए, still waters surround them. शांत जल इन्हें घेर कर रखे, स्थिरता इनके जीवन में रहें, And bring them to the place in their life which you have prepared for them. और इनके जीवन में तू उस जगह पर इन्हें लेकर आ जो तूने इनके लिए तैयार की है। If they do not have you in their hearts, यदि इनके जीवन में, इनके दिल में तू नहीं है, enter into them right now, Lord. तो अभी इसी समय इनमें प्रवेश कर मेरे प्रभु। Shut their ears and their hearts to the criticism of the world. इनके कान और इनके दिल को संसार के आरोपों के लिए, दोष के लिए बंद कर दे। Let their eyes and their heart be open only to you. इनकी दिल और इनकी आंखें केवल तेरे लिए खुली रहें। Holy Spirit, हे पवित्र आत्मा, God of peace, हे शांति के परमेश्वर, fill them, Lord. इन्हें तू भर दे प्रभु, Fill them, Lord. इन्हें भर दे प्रभु। Holy Spirit, enter into them right now by your mighty power. पवित्र आत्मा भी अपनी सामर्थ के द्वारा इनमें तू प्रवेश कर। Let your peace fill their body. तेरी शांति इनके शरीर को भर दे। Heal every organ. हर एक अंग को अभी इसी समय तू चंगाई दे मेरे प्रभु। Let every evil power fall at their feet in Jesus' name. हर एक दुष्ट की ताकत अभी इसी समय इनके पैरों के पास गिर जाए यीशु के नाम में। Every weakness हर एक कमजोरी which stops them from excelling in their lives, excelling in their studies, excelling in their profession, I command it to leave them in Jesus' name. हर एक ताकत जो इन्हें अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में, अपने व्यापार में, अपनी चीजों में बढ़ने नहीं देती है, उन्हें मैं अभी इसी समय आज्ञा देता हूं कि अभी इसी समय इन्हें छोड़ के चले जा यीशु के नाम में। Father, make it so light and easy for them. हे पिता, इनके लिए तू इसे बहुत ही हल्का और आसान बना। Let them be taken and led forth in peace. प्रभु ये शांति में ले जाए, शांति में इनकी अगुवाई Let हो, every blessing come in search of them. कि हर एक आशीष इन्हें ढूंढते हुए इन तक आए। Bless them as they celebrate their birthdays, और जैसे ये अपने जन्मदिन को मनाते हैं प्रभु, तो इन्हें आशीष दे। their wedding anniversaries. अपने विवाह की वर्षगांठ को मनाते हैं तो इन्हें आशीष दे। Comfort them if they have lost their loved ones. यदि ये अपने प्रियजन को खो बैठे हैं तो इन्हें तू सांत्वना दे मेरे प्रभु। Give them back everything in double measure, whatever they have lost. जो कुछ भी इन्होंने खोया है, सब कुछ तू इन्हें दुगनी आशीष के रूप में दे। Bless everyone who has given their offerings for the ministry. हर एक व्यक्ति जिसने अपनी भेंटें सेवकाई के लिए दी है, उन्हें आशीष दे। As they are building your house, the prayer tower and the prayer ministry and the television ministry and touching millions of lives. जैसे ये तेरे घर को बनाते हैं, प्रेयर टावर को, प्रेयर मिनिस्ट्री, और बहुत से लाखों लोगों के जीवन को ये छू लेते हैं। Build their lives and their homes and prosper them in peace. प्रभु इनके जीवन को बना, इनके घर को बना, और शांति में तो इन्हें संपन्न बनाते जा। Thank you for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन। God bless you, my friends, and happy, blessed days of peace. परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे दोस्तों, और आने वाले दिन आपके लिए बड़ी शांति और खुशी के हो। The Lord gave Dr. Paul Dinagaran the leading to start a library in the name of our dear brother D.J. Dinagaran. The library would house Bibles and copies of Bible notes that brother D.J. Dinagaran used in his time. It will also house audio and video CDs of his messages and the books written by him. People should benefit by seeing, hearing, and reading them. This would be of much use to those who do research works, with the purpose that people should be blessed and that the vision which the Lord gave Brother D.J. Dinagaran should abide for generations to come. The foundation for this library was laid on 1st July 2014. Construction work has been started now. This requires 20 million rupees for completion. For everyone who helps this plan, a special certificate containing God's promise will be given, and prayer warriors will pronounce their name in prayer tower and pray for them. They'll get Jesus Calls magazine free of cost, and their names will be scrawled in the TV screen in the library. So if you want to be a part in building this memorial library, you can send your checks and DD drawn in favor of Jesus Calls Ministry.
or you can even do it online on website www.jesuscalls.org. For further details, contact 1800-425-7755. Join this plan today and receive God's matchless blessings. Come, let's build Brother D.J. Dinagran Memorial Library. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we bless your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy